तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 8 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किमास्तु का घर देखते हैं। किमास्तु जो होता है अपने बेड पे सो रहा होता है और टाइम बज रहे होते हैं 6। अब वो अलार्म बजता है इस वॉच के अंदर। किमास्तु जो होता है अलार्म बंद करने के लिए उसे टच करता है तो गलती से वो कुछ और ही टच कर लेता है और उसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहा होता है। तभी यहाँ पे सैरिया कहती है गुड मॉर्निंग। उसे देखकर वो सोचता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और यहाँ पे मियाँ की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, वो कहाँ पर है सीरिया। फिर हम देखते हैं कि जो किमास्तु होता है यहाँ पर सबके लिए खाना बना रहा होता है और साथ में रचनीरा जो होती है वो कहती है कि बहुत अच्छा है हनी। रचनीरा के ऐसा बोलने पर यहाँ मियाँ जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुमने हनी कैसे बोला। तो वो कहती है कि जिस तरह मियाँ तुम बोलती हो डार्लिंग उसी तरह मैंने उसे हनी बोला। मियाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसकी तरफ जाती है। तभी जो रचनीरा होती है वो पूरी तरह से उसे बांध देती है। अब मियाँ को लगता है कि मेरी हेल्प कौन करेगा तो वो सोचती है कि पापी को बुलाती हूँ। बट हम देखते हैं कि पापी जो यहाँ बड़े मजे से खेल रही होती है और साथ में सू भी होती है। यहाँ जो रचनीरा होती है वो सबको अपना बना लेती है बात करके और यहाँ मियाँ जो होती है वो सोचती है कि मैं जो हूँ अपना अल्टीमेट वेपन निकालती हूँ जो कि सेंटोरिया होती है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सेंटोरिया होती है वो कहती है कि मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि रचनीरा यहाँ पर रहती है या नहीं रहती है, मेरे लिए तो सब कुछ ठीक है। सेंटोरिया जो होती है यहाँ पर मास्टर को यानी कि किमास्तु को कहती है कि तुम मेरे ऊपर राइड करो। किमास्तु कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर राइड नहीं करना चाहता हूँ, बट तुम थोड़ी सी दूर हो जाओ। तो वो कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप मेरे मास्टर है और ये मेरी ड्यूटी है आपके साथ रहना और मैं हमेशा से आपके साइड ही रहती हूँ, यही मेरी ड्यूटी है। अभी वो यहाँ पे कहता है कि मास्तु कि मैं तो अभी बाथरूम जा रहा हूँ तो तुम मेरे को जाने दोगी या नहीं। तो वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दें, आप प्लीज़ बाथरूम के लिए जाएं। फिर यहाँ मियाँ आती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता नहीं क्यों ऑब्जेक्शन नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इतनी भी अच्छी नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ सेंटोरिया कहती है कि कोई कैसा भी दिखता है हम उसको बाहर के अपीयरेंस से जज नहीं कर सकते हैं। तभी जो है किमास्तु की आवाज़ आती है बाथरूम से। जब बाथरूम खोल के देखते हैं तो यहाँ पर रचनीरा जो होती है वो उस मास्टर को पकड़ लेती है यानी किमास्तु को। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि ये जो है यहाँ पर कहाँ से आ गया, मैं तो पहले से ही वॉशरूम के अंदर थी। मियाँ गुस्सा होती उससे पहले ही सेंटोरिया कह देती है कि अगली बार से जब तुम बाथरूम में आना तो लॉक करके आना, ठीक है। तो वो कहती है कि ठीक है। अब रात को हम देखते हैं कि मास्तु जो होता है बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वो सोने के लिए आता है। बट यहाँ पे भी रचनीरा जो है वो अपने जाल को बिछा देती है और उसके ऊपर उसे लिटा देती है और गेट जो है वो पूरी तरह से वो खुद लॉक कर देती है। अब रिलेशनशिप भी दो तरह के होते हैं। इस शो में हमें बताया जाता है कि रिलेशन जो है वो दो तरह से हैं, एक होता है एग्रेसिव और एक होता है पैसिव। दो तरह के रिलेशनशिप को ये बोलती है कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि हम जो है इंसान नहीं है बट हम जो है एक अलग स्पीसीज हैं, तो हम कैसे रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। रचनीरा कहती है कि ये तो तुम्हारा पहले से ही हार्ड हो गया है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंटोरिया जो है अपनी स्वॉर्ड के साथ आ जाती है। रचनीरा उसे देखकर कहती है कि क्या ये तुम्हारी स्वॉर्ड फेक है क्या। रचनीरा की बात नहीं सुनती है सेंटोरिया और वो जो है किमास्तु को पकड़ के वहाँ से कूद जाती है। रचनीरा जो कहती है कि मेरे से भी डेंजर इस घर में कोई है तो ये है। वो भाग भाग कर उसे ले जा रही होती है, सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। किमास्तु पूछता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो, बट सेंटोरिया जो होती है अपने सपनों के ख्यालों में होती है जहाँ किमास्तु और वो एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और वो जो है अपना जिंदगी बहुत ही अच्छे से निभा रहे होते हैं। बट वो अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाती है क्योंकि किमास्तु के बीच में कोई और आ जाता है। फिर हम देखते हैं वो कहती है कि मैं तो अपने प्रजाति को यहाँ प्राउड फील कराने के लिए आई थी, लगता है कि मैं इतना वर्थ
ही नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़के यहाँ पर आ जाते हैं सेंटोरिया को छेड़ने के लिए। वो कहते हैं कि हमें तो बस यहाँ पर ऐसे ही आए हुए हैं, हमें थोड़ा सा दूध चाहिए था तो हमें दे सकते हो क्या। किमात्सु कहता है कि यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे जो सेंटोरिया होती है अपने मास्टर को मना कर देती है कि आप कुछ भी मत बोलिए, मैं इन्हें जो हूँ संभाल लूंगी। बट यहाँ पर जो है ये इसको बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं तो सेंटोरिया गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें काट डालूंगी। बट यहाँ पे जो लड़का होता है वो कहता है कि क्या तुम सच में ये कर सकती हो, तुम्हें पता नहीं है इंसानों और तुम्हारे बीच क्या बिल बना हुआ है। यहाँ पर जो लड़के होते हैं उसका हाथ पकड़ लेते हैं और यहाँ पे जो ये मेन लड़का होता है वो उसके नज़दीक आ रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारे बॉटम पार्ट को हम इग्नोर कर देंगे, बस तुम्हें हमें जो है थोड़ा सा सर्व करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी को बांध देती है रचनीरा यहाँ पर आ जाती है, कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा फन कर रहे हो, मुझे भी मौका दो। सेंटोरिया कहती है कि तुमने हमें कैसे ढूंढ लिया। तो यहाँ पर रचनीरा कहती है कि तुम्हें ढूंढना बहुत ही आसान काम है। तो वो यहाँ पे सेंटोरिया कहती है अच्छा ये बात है तो थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। यहाँ पे जो रचनीरा होती है वो उसकी बात सुनती नहीं है। वो यहाँ पे किमात्सु को पकड़ लेती है और कहती है कि चलो हम कहीं चलते हैं रात बिताने के लिए। हम देखते हैं कि सेंटोरिया जो है रचनीरा का मुंह ऐसे नीचे फेंक देती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ और तुम मेरे मास्टर को ऐसे टच नहीं कर सकती हो, चली जाओ यहाँ से। रचनीरा जो होती है यहाँ पर हंसने लग जाती है। वो कहती है कि चलो तुमने अपने दिमाग से बोला तो कुछ, बट तुम जो हो बहुत ज़्यादा ही सीरियस रहती हो। मैं तो बस चेक करना चाहती हूँ थी कि तुम किस तरह की लड़की हो। कई बार जो होता है लोग दिखाते कुछ और है और होते कुछ और हैं, बस यही मैं चेक करती हूँ हर बार। और मुझे जो है तुम्हारे इस रिलेशनशिप से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। और हम देखते हैं कि रचनीरा यहाँ पर किमात्सु को लेकर जा रही होती है। सेंटोरिया कहती है कि ये गलती मैंने की है तो मुझे पनिशमेंट दे देना। और यहाँ पे वो घर पे आ जाती है और उसे पनिशमेंट देना शुरू कर देती है। बट हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि किमात्सु जो होता है उसे बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लड़कियां इसके पास आ जाती हैं और सभी कहती हैं कि डार्लिंग आपको क्या हुआ, यहीं लेटे रहो, अभी मैं ठीक करती हूँ। मिया सबसे आगे होती है इसमें। वो कहती है कि जो लैमे प्रजाति होते हैं वो नर्स बन सकते हैं, बस तुम्हें जो है अपने कपड़े थोड़े उतारने पड़ेंगे और मैं तुम्हें जल्द से जल्द ठीक कर दूंगी, मैं तुम्हें एक नर्स का शॉर्ट्स दूंगी। सेंटोरिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम पीछे हट जाओ डर्टी ओल्ड मैन। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे स्मिथ आ जाती है। वो कहती है कि सब लोग साइड में हट जाओ क्योंकि यहाँ पे क्वारंटाइन की जरूरत है, क्योंकि किमात्सु को जो फीवर हुआ है वो एक वायरल फीवर है और जो भी स्पीसीज है उनको आराम से ये फैल सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी एक दूसरे कमरे में आ जाते हैं और स्मिथ जो होता है वो सो जाता है। और यहाँ पर जो मीरो होती है वो अपने ही ख्याल बूंद रही होती है। वो सोचती है कि वो फिल्मों की तरह उसे बचाएगी। अब सभी लोग जो है यहाँ सू को देखने लग जाते हैं क्योंकि सू को कोई इन्फेक्शन नहीं होता है और वो कहते हैं कि इसे जो है हम अपनी एक्टिंग करवाने के लिए भेजेंगे। वो जो है यहाँ पर मास्टर के रूम में आ जाती है यानी किमात्सु के। तो किमात्सु कहता है कि सेंटोरिया, मुझे तो सेंटोरिया की आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पे सू जो है सेंटोरिया की एक्टिंग कर रही होती है। वो कहती है कि मैं जो हूँ आपको ठीक करने आई हूँ, क्योंकि सू जो होती है वो किसी की भी कॉपी कर सकती है, उसकी आवाज़ की, उसकी बॉडी की, सब कुछ कॉपी कर सकती है, इसीलिए सू वहाँ पर जाती है। यहाँ पे जो सेंटोरिया होती है वो उसे पहले सिखाती है कि तुम्हें जाके वहाँ पर क्या करना है। वो कहती है कि सभी लड़कियाँ कि मैं भी कहूँगी। सबसे पहला नंबर जो होता है वो सेंटोरिया का ही होता है। तो वो बताती है कि तुम्हें टेम्परेचर कैसे चेक करना है। सू जो होती है किमात्सु का रूप ले लेती है। फिर यहाँ सेंटोरिया उसके नज़दीक आती है और कहती है कि तुम याद रखना, तुम्हें जो है उसके पास जाना है, अपना सर जो है उसे चिपकाना है और तुम्हें पता चल जाएगा कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। अब यही काम जो है यहाँ पर सू करती है। सू जो है उसके पास आ जाती है किमात्सु के और वो अपना सर यहाँ पर लगाती है और चेक करती है। तो किमात्सु कहता है बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट हम देखते हैं कि वो इसके अंदर ही चली जाती है तो वो सांस ही नहीं ले पाता। फिर यहाँ सू जो है वो कहती है कि आपका टेम्परेचर जो है वो 42 है।
तो आपको जो है बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सू होती है वो मीरो की एक्टिंग करने लग जाती है। वो बताती है कि जब हम लोग बीमार होते हैं तो हम कोल्ड वाटर में स्नान करते हैं, जो हमारे लिए एक मेडिसिन का काम करता है। हम देखते हैं कि मासू को ठंडे पानी में वो डाल देती है। वो बोलती है कि कम से कम आपको 1 हफ्ता तो इसके अंदर रहना पड़ेगा। कि मासू कहता है इस तरह तो मैं कभी ठीक नहीं होने वाला, मर ही जाऊंगा। अब जो होता है सू यहाँ पर मिया की एक्टिंग करने लग जाती है। वो कहती है कि अब मेरी बारी है, मैं आपको अच्छा खाना खिलाऊंगी और जल्दी से ठीक कर दूंगी। यहाँ पर मिया जो होती है अपना डिश बनाती है। उसका डिश अगर कोई खा ले तो वो जिंदा नहीं बच सकता है। इस बार वो जो है यहाँ पर राइस बना रही है और मीरो को ये पता नहीं होता उसके डिश के बारे में, तो वो गलती से उसे खा लेती है और उसे खाते ही उसकी आत्मा जो है उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। कि मास्तू को ये बात पहले से ही पता होती है। वो सोचता है कि मैं खाऊंगा तो जिंदा तो बचने वाला नहीं, बट हम देखते हैं कि उसके अंदर चावल होता ही नहीं है, तो यहाँ पे वो बच जाता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं सू को। अगली बारी जो होती है वो पापी की होती है। पापी कहती है कि मेरे पंख जो है वो बहुत ही गर्म है, तो आपको ठंड लग रही है तो उससे आप ठीक हो जाएंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपना पंख निकाल लेती है, बट यहीं पे इन सब की एक्टिंग बंद कर देती है रचनीरा। वो कहती है कि इतना सब सीखेगी तो उसको बहुत अजीब लगेगा। सू जो होती है सारी एक्टिंग सभी लड़कियों की कर देती है, पर इसे पिछली रात हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सू है वो बैठी होती है। तभी यहाँ पर कि मास्तू आता है। वो कहता है कि सभी लोग तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, मुझे पता है कि तुम बारिश की वजह से यहाँ पर स्टक हो गई हो, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कि मास्तू यहाँ उसे छतरी दे देता है और खुद बारिश में गीला हो जाता है। इसी वजह से उसे तबीयत खराब हो जाती है और फिर वो कहता है जल्दी चलो नहीं तो हम लोग जो है यहाँ भीग जाएंगे और सभी लोग तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर सू उसी बात को सोचती है और उसकी बॉडी जो है एक वाटर से बनी होती है, यानी स्लिम। ये उसकी वजह से उसकी बॉडी का सारा जो कोल्ड होता है वो सोख लेती है, जिससे कि मास्तू को अच्छा लगता है और वो उसे थैंक यू कहता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सभी लड़कियां आ जाती हैं और पूछती हैं कि डार्लिंग तुम कैसे हो। तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, सू की वजह से अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे सू भी बोलना सीख गई है, तो वो कहती है कि इन्हें जो है कोल्ड पकड़ लिया था जो मेरी वजह से था, इसीलिए मैं इन्हें सॉरी कहती हूँ और इनकी तबीयत अब ठीक हो चुकी है। हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी बंदे जो है बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उसको एक एक वर्ड जो है वो भी याद रहता है। लगता है मिया का बनाया हुआ सारा खाना जो है वो सू खा गई है, इसीलिए हर एक वर्ड जो है इसे याद है। यहाँ पर स्मिथ उठ जाती है और कहती है रूम क्वारंटाइन है, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे किमास्तु कहता है मैं ठीक हो गया हूँ, बट तबीयत तो अब यहाँ स्मिथ की खराब हो जाती है। तो सभी लड़कियाँ जो होती हैं वो उससे दूर हो जाती हैं और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा आप नीचे कमेंट करें। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।